इस एक गीत से आप समझ सकते हैं रफ़ी साहब की रेंज। क्यों? इसलिए कि यही एक गीत है जिस गीत के माध्यम से नौशाद जी ने चाहा था कि रफ़ी साहब की रेंज को सब समझे, रफ़ी साहब क्या है। इस गीत को गाकर रफ़ी साहब ने जिस तरह से अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग मुकाम बनाया उन्होंने, उसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। मन्ना डे साहब ने ही नहीं, यहाँ तक कि उनके जो शागिर्द हैं जिन्हें मैन कपूर कहा जाता है, मैन कपूर ने भी कभी कहा था कि रफ़ी साहब मेरे गुरु हैं, उन्होंने जो गा दिया वो गा दिया। उसे छूना, उसकी कल्पना करना, उसे गाना दूर की बात है। हम तो केवल सीखते रहते हैं। हम आपको इस गाने की रेंज बताने के लिए सुना रहे हैं। सुन दर्द भरे मेरे नाले। अब इस गाने को नौशाद साहब ने जब रचा तो कहते हैं कि 15 दिनों तक वो रिहर्सल करते रहे। रिहर्सल करते वक्त कितनी कठिनाइयाँ हुई ये उन्हीं को पता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि गाते गाते उनके आवाज़ में, गले में मतलब खून आ गया था। इस गाने को जितनी बार सुनेंगे आप, एक एक रिदम, एक एक पैरा, एक एक स्टैंजा कैसे उन्होंने गाया, ये समझने वाली बात है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस गीत को सुनने के बाद रफ़ी साहब के रेंज का पता तो आपको चल ही गया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस गीत के माध्यम से ही केवल रफ़ी साहब उस ऊंचाई तक पहुंच गए जहां पहुंचाना चाहते थे नौशाद साहब। नौशाद साहब उनमें बहुत प्यार करते थे। नौशाद साहब उनके मुरीद थे, जबकि नौशाद जी ने ही उनको मौका दिया था सबसे पहले एक गीत के उसमें सभी के साथ गाने में 10 रुपये मिले थे उनको। वही नौशाद साहब बाद में रफ़ी साहब के मुरीद हो गए। अब आप सोचिए कि कैसे वो मुरीद हो गए। एक से एक बढ़कर एक एक गाना उन्होंने गाया, और उसके बाद ये गाना, इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। अब एक गाना आपको सुनाते हैं, कैसे समझाऊं बड़े ना समझो। ये गाना आशा जी के साथ गाया है। इसमें भी नौशाद साहब हैं, और इस गाने को जिस तरह से, जिस तरन्नुम में, जिस लहजे में, जिस टेम्पो में गाया गया है, वो बहुत ही बेमिसाल है। मन्ना डे को इस गाने के लिए ऑफर मिला था। जी हाँ, मन्ना डे ने गाना सुनने के बाद कहा कि एक तो राजेंद्र कुमार के साथ मेरे लिप्स नहीं मिलते, और दूसरा उनकी आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ मिलती नहीं है, और तीसरी बात कि ये गाना रफ़ी साहब गाएंगे तभी वो टेम्पो आएगा, वो मज़ा आएगा, वो आनंद आएगा, वो गाना खिल जाएगा। और हुआ भी वही। ये गाना इतना मशहूर हुआ सूरज का ये गाना, कि आज भी लोग गाते हैं आशा जी के साथ। दोनों में कंपटीशन होता है, बहंती माला और अनंत कुमार में, और जाहिर है रफ़ी साहब जीत जाते हैं। लेकिन रफ़ी साहब केवल जीत नहीं जाते, बल्कि नौशाद साहब भी जीत जाते हैं। एक और गीत है, उस गीत के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। उस जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, उस गाने को भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको लगेगा कि आप क्या सुन रहे हैं। इस गाने का अल्टीमेटम है, कोई गाना ही नहीं है। वो देशभक्त थे, एक सच्चे देशभक्त थे। मुस्लिम होने के बावजूद उनमें जो हिंदुओं के प्रति, गाने के प्रति कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। पूरा जीवन संत की तरह जिया,
और संत की तरह हो गए। तो ये किताब, मेरी ये किताब बहुत जल्द आ रही है। थोड़ा समय लग रहा है इसलिए कि हमारे जो प्रकाशक हैं वो बीमार पड़ गए, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो मुझे धैर्य के साथ उनका साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 महीने से किताब बनकर तैयार है, वो नहीं आ पा रहा है। इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम सब इंसान हैं, और रफ़ी साहब ने जो इंसानियत का सबक हमें सिखाया है, उससे हमें ये लगता है कि हमें इस किताब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये एक गीत नहीं, एक अरदास है, एक प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को जिस रूप में, जिस तरह से राजेंद्र कृष्ण ने डाला है, लिखा है, और जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया है, अल्टीमेट है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस किताब में बहुत कुछ है। 1300-1400 गाने हैं, और है वो सारी बातें, वो सारी सच्चाई जो लोगों को पता तो है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। हम आपको इस किताब के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। यही हमारी यूएसपी है, यही इस किताब की यूएसपी है। और अंत में मैं आपको एक और गाना सुनाना चाहता हूँ। वो गाना है, आप सब जानते हैं उस गाने को। उस गाने के बिना तो रफ़ी साहब, जानो तन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन जा, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो हमें छोड़कर जाते वक्त इस गाने को गाया है। ये गाना अल्टीमेट गाना है, हकीकत का ये गाना है, नौकतन की फिल्म है साथ। और ये गाना जब लास्ट में सारे लोग चले जाते हैं, हॉल खाली हो जाता है, गाना बजता रहता है, लोग रुक जाते हैं, लोग नहीं जाते हॉल छोड़कर। क्यों? क्योंकि गाने में जो रिदम है लोगों को बांध के रखता है कि कट चले वतन साथी। इस गाने की टेम्पो, इस गाने को मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से इस गाने को लिखा गया है और गाया गया है, लिखा किसने? शबाना आजमी के पिता ने, कैफी आजमी ने। और देखिए इसके रिदम देखिए, और जो म्यूजिक डायरेक्टर है मदन मोहन, इन दोनों की जोड़ी थी, और इस जोड़ी ने कमाल कर दिया। इस कमाल से हमें जो गाने मिले वो अमर हैं, अजर हैं, और वो गाने आज भी जीवित हैं, कल भी जीवित रहेंगे। तो मेरी ये किताब बहुत जल्द आ रही है। बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जब किताब आए तो आप किताब को देखें, पढ़ के समझें, और रफ़ी साहब के बारे में अनमोल बातें जानें। प्रणाम।